पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल प्रशिक्षण किया। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा, मिसाइल के ट्रेनिंग लॉन्च का उद्देश्य सैनिकों को प्रशिक्षित करना, विविध तकनीकी मापदंडों को वैलिडेट करना और बेहतर सटीकता और बढ़ी हुई सर्वाइबिलिटी के लिए शामिल विभिन्न उपप्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। टर्की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मारा करने वाला क्रूज मिसाइल कारा एटमाका ने अपनी सबसे लंबी अवधि की उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। अपनी इस सबसे लंबी उड़ान के दौरान मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी हासिल की है। कारा एटमाका मिसाइल प्रणाली रणनीतिक जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ उच्च सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन की गई है। घरेलू रूप से निर्मित KTJ 3700 इंजन द्वारा संचालित इस मिसाइल ने मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने के बाद एक तैरते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा है। जैमिंग प्रतिरोधी क्षमताओं से लैस इस मिसाइल को पहिए वाले वाहनों से लॉन्च किया जा सकता है और इसका उपयोग वायु रक्षा बैटरियों के साथ साथ स्थिर और मोबाइल प्रणालियों के लक्षित करने के लिए किया जा सकता है। भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रोजेक्ट विरूपक्ष की पुष्टि की है। प्रोजेक्ट विरूपक्ष एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड AESA रडार से उन्नत करना है, जिससे सुकोई 30 MKI की कार्यक्षमता, हवाई निगरानी, हवा से ज़मीन पर निशाना लगाना और हथियार नियंत्रण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस नए विरूपक्ष रडार में एंटीना रिपोजिशनर का समावेश किया गया है। यह यांत्रिक उपकरण रडार के एंटीना को ऊंचाई और दिगंश दोनों तलों में इंगित करने में सक्षम होगा, जिससे रडार का फील्ड व्यू में काफ़ी विस्तार हो सकता है। को अपने नीलगिरी क्लास फ्रिगेट का अपग्रेडेड वर्जन ऑफर किया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब ब्राज़ील अपने कमांडर क्लास की फ्रिगेट के साथ अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने जा रहा है। वर्तमान में ब्राज़ील एक कमांडर क्लास की फ्रिगेट जेरोनिमा डी अल्बुकर्की का संचालन कर रही है। इसी क्लास की और 3 फ्रिगेट ब्राज़ील की नेवी बनाने जा रही है। कमांडर क्लास के फ्रिगेट का टोटल डिस्प्लेसमेंट लगभग 3500 टन है। इसके विपरीत भारत के नीलगिरी क्लास फ्रिगेट काफ़ी बड़ा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 6670 टन है। डसॉल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया प्रदेश में एक नए मेंटेनेंस हब की स्थापना करने जा रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना IAF को उचित मजबूती हासिल करने में मदद मिलेगी। यह अत्याधुनिक सुविधा भारतीय वायुसेना के बड़े मिराज 2000 और राफेल विमानों की सर्विसिंग करेगी, जिससे इन लड़ाकू विमानों की सर्विसिंग का काम तेजी से हो पाएगा। साथ ही सर्विसिंग के लागत में भी बहुत बड़ी कमी आएगी। फ्रांसिस एरोस्पेस इंजन निर्मित कंपनी सैफ्रॉन ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए नए इंजन के विकास में भारत के साथ सहयोग करने की पेशकश की है। इस नए इंजन के उड़ान परीक्षण करने के लिए कंपनी ने डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान का प्रस्ताव दिया है। इस योजना के तहत राफेल के 2 इंजन से लैस किया जाएगा, जिसमें से एक इंजन M88 और दूसरा इंजन AMCA के लिए बनाया गया इंजन होगा। राफेल एयरफ्रेम पर AMCA इंजन का परीक्षण करके कंपनी ने इस इंजन के प्रदर्शन और क्षमताओं का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जोरिया मैश प्रोएक्ट वर्तमान में भारत के गैस टरबाइनों के संयुक्त निर्माण के लिए भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। ये इंजन जो कई भारतीय युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं, जोरिया मैश प्रोएक्ट द्वारा निर्माण किए जाते हैं। जैसे जैसे भारत के नौसेना की क्षमताएं बढ़ती जा रही है, भारत को विश्वसनीय और हाई परफॉर्मेंस प्रपल्शन सिस्टम की ज़रूरत भी बढ़ने वाली है। इस दृष्टि से यूक्रेन और भारत होने वाली ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
2+2 बैठक के दौरान भारत और जापान ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न और संबंधित टेक्नोलॉजी संबंधित व्यवस्थाओं पर शीघ्र हस्ताक्षर करने के लिए हुई प्रगति की सराहना की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर विस्फोटों की सूक्ष्म गतिविधियों की सटीक तस्वीरें लेने की एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में बड़े बदलाव आ सकते हैं। एकीज मरीन प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय नौसेना के आइडेक्स आदिति 1.0 चैलेंज के तहत जलकापी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV विकसित करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। विस्तारित अंडर वाटर सर्वेक्षण मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया यह एडवांस सबसी प्लेटफॉर्म बिना किसी पुनः आपूर्ति के 45 दिनों तक काम करने में सक्षम है। जलकापी, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर और व्यास 2 मीटर है, जलकापी सेंसर के व्यापक से सुसज्जित है, जिसमें EOIR कैमरे, मल्टी बीम इको साउंडर और सोनार सिस्टम शामिल है। इस UAV को 300 मीटर से अधिक गहराई पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।